नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले जीडीपी का डाटा के बारे में बताया था और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताए थे, तो उनमें जो जीडीपी डाटा है, जो इसके एस्टीमेट आते हैं, मेरा मानना है कि वो बहुत ज़रूरी है। उसे मैं प्राइमरी इंडिकेटर मानता हूँ। उसके बाद मैंने देखा जो मैं सेकेंडरी इंडिकेटर्स मानता हूँ, इकोनॉमिक इंडिकेटर, वो इन्फ्लेशन डाटा है। वो इसलिए मानता हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन ही इकोनॉमी की जो हेल्थी मूवमेंट है उसको डिसाइड करता है। तो जो अभी फरवरी 2025 का इन्फ्लेशन डाटा आया है, उस पर हम बात करते हैं। देखो, इन्फ्लेशन डाटा किस किस लिए महत्वपूर्ण है। जब इन्फ्लेशन का डाटा आता है, जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है, तो इन्फ्लेशन के डाटा को भी देखती है। अगर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है तो आरबीआई रेपो रेट में कट करने की या कट करती है या कट करने की डिसीजन लेते हैं। अब रेपो रेट कट से जो इंटरेस्ट रेट कट माना जाता है, उससे होता क्या है, लोन सस्ते हो जाते हैं, ईएमआई सस्ती हो जाती है, इंटरेस्ट कम कम इंटरेस्ट पे ब्याज मिलता है। लोग पैसा बैंकों से लेते हैं, लोन के रूप में लेते हैं और उन्हें बिजनेस में लगाते हैं। बिजनेस के अलावा भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ये क्या है, सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर देती हैं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगी तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होने की, जीडीपी में भी सुधार होता है, जीडीपी को गति मिलती है, जीडीपी बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन हर तरीके से हमारी इकोनॉमी को एक शेप देने की कोशिश करता है। तो ये अगर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल का मतलब ये है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार है, जो आरबीआई गाइडलाइन देती है, जैसे कि 4% या 4% के आसपास या 4% से कम अच्छा इन्फ्लेशन माना। इतनी महंगाई बढ़ना ठीक रहता है, 4% के लगभग महंगाई बढ़ती रहे तो, अगर 4% के आसपास महंगाई बढ़ती रहे तो सही रहता है। एक आरबीआई का बैंड है, 2 से 6% के बीच में ही महंगाई रहना चाहिए। जब 2% से नीचे भी नहीं जानी चाहिए और 6% से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। वो इकोनॉमी के लिए एक, मतलब कि इकोनॉमी ठीक है, मैं इकोनॉमी को मैनेज किया जा सकता है। तो अभी हमारा फरवरी 2025 का जो इन्फ्लेशन डाटा आया है, रिटेल इन्फ्लेशन डाटा आया है, वो बहुत अच्छा डाटा आया है। हमारे जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई ने, और जो अनफोरकास्ट एजेंसियां हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 4% या 3.98% के आसपास महंगाई बढ़ेगी फरवरी 2024 के कंपैरिजन में। लेकिन बढ़ी कितनी, 3.61%। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इससे एक होप बढ़ी है कि जो अप्रैल में जो एमपीसी की मीटिंग होनी है, आरबीआई की जो मीटिंग होनी है, उसमें रेट कट के चांसेस की संभावना बढ़ सकती है। जो आरबीआई है वो रेपो रेट में कट का डिसीजन ले सकती है। अब देख लेते हैं कि ये जो डाटा है आया है, वो जनवरी से भी कम। जनवरी में जो डाटा आया था, जनवरी जिसकी तुलना की गई थी जनवरी 2024 से, ऐसे ही किया जाता है, ये कंपेरिजन ऐसे किया जाता है। जो जनवरी का जो रिटेल इन्फ्लेशन का था डाटा आया था, वो 4.31% रहा था और फरवरी का उससे भी कम आया है, 3.61 परसेंटेज रहा है। ये जो आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया था कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 25 में जो इन्फ्लेशन है वो 4.8% रहने की अनुमान है। और जो जनवरी से मार्च क्वार्टर है, वो का एस्टीमेट दिया था 4.4% का। अब देखो, उन्होंने जनवरी से मार्च क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी का डाटा आया है 4.31% है और फरवरी का आया है 3.61%। अभी मार्च का आना है, तो इसका एवरेज जो एस्टीमेट दिया है 4.4% का। संभावना है कि एस्टीमेट को मैच हम करेंगे और
इससे क्या है, जो एक्सपर्ट का मानना है कि सेंट्रल बैंक की जो रेट कट है उस उसको रेट कट करने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बन जाती है और सेंट्रल बैंक रेट कट करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।